नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। केरल में 3 युवकों द्वारा एक कुत्ते की निर्दयतापूर्वक हत्या किए जाने के बाद केरल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई सुनवाई में राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वो क्षेत्र में विशेषकर सामुदायिक कुत्तों के लिए फीडिंग सेंटरों की स्थापना के लिए तेजी से कदम उठाए। जस्टिस A.K. जयशंकरन नाम्बियार और जस्टिस P. गोपीनाथ की पीठ ने सुनवाई के दरमियान कहा, कुत्ते तभी आक्रामक होते हैं जब वे भूखे या प्यासे हो, उन्हें भोजन और पानी की तलाश है। हम उनके लिए फीडिंग सेंटर्स की पहचान कर सके तो आधी समस्या हल हो जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये पता चला कि आरोपी और शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील मिलीभगत से काम कर रहे हैं। इसमें शिकायतकर्ता के वकील ने आरोपी के वकील के निर्देश पर फर्जी वकालतनामा दायर किया। आरोपी के वकील ने एक फर्जी वकालतनामा की व्यवस्था की थी और जमानत देने के लिए अनापत्ति दर्ज करने के लिए आरोपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील को नियुक्त किया था। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने कहा कि लंबे समय से वकीलों द्वारा उक्त कार्रवाई बेहद निंदनीय है, जो पेशे और संस्थान की पवित्रता पर हमला करती है। एक उचित उपाय के रूप में कोर्ट ने कहा कि वकालतनामा के साथ किसी भी पहचान प्रमाण, अधिमानतः आधार कार्ड की एक स्वतः सत्यापित प्रति भी दर्ज की जानी चाहिए, जिसमें व्यक्ति के मोबाइल नंबर का उल्लेख किया गया हो। आरोपी की ओर से दलीलें आगे बढ़ाने के बाद अधिवक्ता रामवीर सिंह ने कोर्ट से कहा कि शिकायतकर्ता को मांगी गई जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं है। वहीं कथित रूप से शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे कौशिला प्रसाद ने सहमति व्यक्त की कि जमानत देने का कोई विरोध नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोविड-19 की स्थिति में सुधार और अदालतों के कामकाज की बहाली को देखते हुए महाराष्ट्र में दिए गए सभी अंतरिम आदेशों को 30 अगस्त से आगे बिना शर्त विस्तार जारी रखने से इनकार कर दिया है। 2021 का स्वतः संज्ञान जनहित याचिका संख्या 1 मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस A.A. सैयद, जस्टिस S.S. शिंदे और जस्टिस P.B. वर्ले की पीठ ने 9 अप्रैल के बाद बेदखली या विध्वंस के सभी आदेशों या फरमानों को राज्य के लॉकडाउन प्रतिबंधों और न्याय तक पहुंच मुक्त नहीं होने के कारण रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राजस्व मामलों के मुकदमे की निगरानी के लिए एक ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामलों में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस प्रतिक्रिया पेश करने में विफलता से इस न्यायालय का धैर्य अब कमजोर पड़ रहा है। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ और जस्टिस M.R. शाह की पीठ ने कहा कि सभी स्तरों पर राजस्व कार्यवाही और मुकदमों की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान अपनाने का प्रस्ताव अंततः राजस्व के वैध हितों को प्रभावित करेगा। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में अधिनियमित किया गया था, जबकि कंप्यूटर और इंटरनेट की तकनीक के बाद के वर्षों में ये पेश की गई थी। इसलिए कानून को प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ना है। जहां कठिनाई है, कानून का पत्र इतना कठोर नहीं हो सकता है कि ये पक्षकारों के लिए पालन करना असंभव बना दे। इसके अलावा पंजीकरण विभाग पक्षकारों की सुविधा के लिए है और पक्षकारों के लिए बाधा या रुकावट पैदा करने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 2B के तहत अवमानना की श्रेणी में आ सकता है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति V. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि किसी पक्षकार द्वारा दिए गए वचन को उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें इसे बनाया गया था, और 1 वचन देने वाले पक्षकार को होने वाले लाभ और 2 प्रतिपक्ष को हुई क्षति या चोट को देखते हुए। हालांकि पीठ ने पहले के एक फैसले में की गई टिप्पणी के बारे में संदेह व्यक्त किया कि सहमति डिक्री की शर्तों के जानबूझकर उल्लंघन और निर्णय पर पारित डिक्री के जानबूझकर उल्लंघन के बीच कोई अंतर नहीं है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पति पत्नी को कोर्ट की अवमानना करने का दोषी ठहराया था और उन्हें 3 महीने के साधारण कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। रोक के सशर्त आदेश प्राप्त करते हुए उनके द्वारा न्यायालय को दिए गए एक वचन के उल्लंघन के मद्देनजर न्यायालय द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी।
राज्यसभा ने सोमवार को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 पारित किया, जिसमें विभिन्न ट्रिब्यूनल के सदस्यों की सेवा और कार्यकाल के लिए नियम और शर्तों को निर्धारित किया गया है। बिल में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 के उन्हीं प्रावधानों को शामिल किया गया है जिन्हें मद्रास बार एसोसिएशन केस में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। धारा 3 के प्रावधान के अनुसार 50 वर्ष की न्यूनतम आयु को विधेयक में शामिल किया गया है। इसी प्रकार ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 4 साल ही तय किया गया है। इसके अलावा धारा 3(7) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्क्रिय करने का प्रयास किया गया है, जिसमें खोज सह चयन समिति द्वारा प्रत्येक पद के लिए 2 नामों की सिफारिश से संबंधित प्रावधान थे और सरकार को अधिमानतः 3 महीने के भीतर निर्णय लेने की आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीति को अपराध मुक्त करने के उद्देश्य से निर्देश दिया कि राजनीतिक दलों को अपने चयनित उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को उनके चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित करना होगा। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवई की पीठ ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी 2020 के फैसले को संशोधित किया। कोर्ट ने फरवरी 2020 के फैसले के पैराग्राफ 4.4 में आदेश दिया था कि विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम 2 सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, प्रकाशित किया जाएगा। पीठ ने आज मंगलवार को कहा कि उसने उक्त फैसले का पैरा 4.4 को बदलकर 48 घंटे के भीतर प्रकाशन करने के रूप में कर दिया है। बेंच ने कुछ अतिरिक्त निर्देश भी पारित किए हैं, जो फैसले की पूरी कॉपी अपलोड होने पर पता चलेगा। पीठ नवंबर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रकाशित करने में विफलता का आरोप लगाते हुए दायर अवमानना याचिकाओं में अपना फैसला सुना रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पत्नी की हत्या के आरोपी पुलिस कांस्टेबल पर कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग करने और अपने मामले की सुनवाई को 14 साल तक खींचने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। CJI ने कहा, आपने 14 साल तक अपने मामले को घसीटा है। एक हत्या का मामला जहां आप पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था और 2 बार सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आया। ये बेरहम मामला है, ये दुरुपयोग है, इस प्रणाली का दुरुपयोग है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अवकाश याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल द्वारा अपने बयान फिर से रिकॉर्डिंग के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और ट्रायल कोर्ट के 10 फरवरी 2020 के आदेश को भी रद्द करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा राज्य द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवाह प्रमाण पत्र देने के आदेश को चुनौती दी गई थी, क्योंकि पत्नी यात्रा संबंधी प्रतिबंध के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की यात्रा करने में असमर्थ थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिश्तेदार दावेदार पर निर्भर नहीं है, वे मुआवजे और पुनर्वास के लिए एक अलग परिवार का गठन करेंगे। मौजूदा मामला ये था कि क्या अनादिनाथ बैनर्जी एक त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर भूमि के अधिग्रहण की एवज में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा दिए गए रोजगार के हकदार है। उक्त समझौते के अनुसार एक दावेदार रोजगार का पात्र होगा यदि परियोजना के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित भूमि कम से कम 2 एकड़ है। उच्च न्यायालय ने उनकी रिट याचिका को तब अनुमति दी जब ये पाया गया कि उनके पास न्यूनतम आवश्यक 2 एकड़ से अधिक भूमि है और इसलिए वो रोजगार के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उनके अनुरोध पर पेगासस जासूसी विवाद की जांच की मांग वाली 9 याचिकाओं पर सरकार से निर्देश लेने के लिए सोमवार तक का समय दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने ऐसा करते हुए याचिकाकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अदालत के बाहर समानांतर बहस में शामिल होने से बचने के लिए कहा। ये मेरा और मेरे दोनों भाइयों का संदेश है। सभी याचिकाकर्ताओं से अदालत में बहस के माध्यम से अदालत के सवालों का जवाब देने की अपेक्षा की जाती है। अगर वे ट्विटर, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं
तो ये उनके लिए है। आप सभी कोर्ट में आए हैं और आप वकीलों के माध्यम से बोलते हैं। हम समानांतर बहस नहीं चाहते। आपको सिस्टम पर भरोसा रखना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। अगर कुछ भी अदालत के संज्ञान में लाना चाहते हैं तो आप हलफनामा लेकर आए। हम उम्मीद करते हैं कि वे हमारे प्रश्नों का उत्तर कोर्ट हॉल में उचित बहस के माध्यम से देंगे, न कि बाहर। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।